तो प्रोडक्शन का फेसिंग ऑपरेशन का आज कराने जा रहा हूं। गेट का डेली डोज आज का हो गया डे 7। तो क्या आपने इसके पहले 6 वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो एक क्यूआर कोड आप स्कैन करो। दिस इज द क्यूआर कोड, यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड। जैसे इस क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस, इसका प्लेलिस्ट। तो ऐसे YouTube में जाना है, आप ऐसे भी जा सकता है, ऐसे YouTube में जाना है, अनअकैडमी MEPIXC चैनल पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद ये जो चीज़ है इसमें पहले चैनल में जाना है, पहले चैनल में जाना, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना तो आपको दिखेगा। तो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूं। ये तो पता नहीं कौन सा आ गया, हाँ ये गेट का डेली डोज, ठीक है। तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपका लगेगा कि तुम्हारा पेन निकल जाएगा, लेकिन एकदम सिंपल हो जाएगा। कैसे वो बताता हूं, कहां से आ जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये डे 6 क्या है। गेट का डेली डोज एक बहुत ही टॉप टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहां पे क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखें कि कुछ बच्चे लगता है कि मैंने डेली 1 से करूंगा। देखो ये नहीं होगा। आपको जैसे जिस टाइम में आपने एंट्री किया, जिस टाइम में आपने एंट्री किया तो आप उसी टाइम से शुरू करें। खुश है कि नहीं, जय खुद से खुल जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि डे 6, जैसे अभी मैं डे 7 का भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो डे 6 फिर आपका पहले डे 7 करना, फिर डे 6, फिर डे 5, फिर आपका डे 4, फिर ऐसे करके नीचे जाना। ये उल्टा बच्चे चल रहा है, वो गलत है। तो आपको हमेशा लेटेस्ट से पीछे चलते रहना है। जो आपने जिसका नहीं किया, वो जो आपने कर लिया तब तो ठीक है, जो नहीं किया उसके लिए तरीका रहेगा, ठीक है। अब होता है कि डेली डोज में हो क्या रहा है ना, दुनिया का जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेट 2026 में आ सकता है, हम उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और वो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं है, जहां पे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो जिसने किया है तो उसको पता है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसका 3 प्रोसेस से मैं सॉल्व करूंगा। आपको कमेंट में बताना है कौन सा मेथड आपको सही लगा। ये आप सोच नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि 3 मेथड से हो सकता है। और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है फेसिंग का। पहले तो फेसिंग है, a metallic disc with an outer diameter of 200 millimeter and inner diameter of 120 millimeter undergoes a facing operation. The feed rate is 0.2 millimeter per revolution and the depth of cut is 0.5 millimeter. The cutting speed is held constant at 50 meter per minute, assuming no approach or over travel. What is the total machining time in minutes? तो ना तो इसमें अप्रोच है, ना तो ओवर ट्रबल है, कुछ भी नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस फेसिंग ऑपरेशन में आपका कितना टाइम लगेगा। तो ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया कि ये जो काटिंग स्पीड है उसको कांस्टेंट करने से, अगर यहां पे आरपीएम कांस्टेंट होता है तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर ये आरपीएम होता तो दुनिया का इजीएस्ट क्वेश्चन होता, लेकिन आपका आरपीएम कांस्टेंट ना होकर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसलिए एक क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे 13 निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आ रहा हूं एक जुगाड़ लेके, मैंने बोला 3 मेथड से सॉल्व कराऊंगा। आप एक के बाद एक मेथड देखते जाए, और यहां पे सिर्फ देखते नहीं जाना है, मैं आपको मतलब उसका एक्चुअल फील करा के जाऊंगा कि कैसे ये होता है। तो हमारा लेद मशीन में जो जो ऑपरेशन होता है उसमें एक हमारा फेसिंग ऑपरेशन है, ठीक है। लेद मशीन में जो जो ऑपरेशन होता है उसमें एक फेसिंग ऑपरेशन है। साउंड हम बंद कर दे रहे हैं क्योंकि साउंड आपको जरूरत नहीं है। दैट इज फेसिंग ऑन लेथ। तो आप देख सकते हैं कि फेसिंग ऑपरेशन के केस में ये जो ऐसे टूल ऐसे ना रेडियस के तरफ मूव करता है। पहले देखो, फेसिंग ऑपरेशन में रेडियस की तरफ मूव करता है, मतलब क्या होगा, क्रॉस फीड है। तो ये जो फीड है ये जनरली कांस्टेंट दिया जाता है, फीड तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये जो मूव कर रहा है कितना मूव किया। सर अगर आपने देखा कि आपका रेडियस बराबर मूव किया, कि आपका सॉलिड है इसलिए रेडियस बराबर मूव किया। अब बताओ इसका डेप्थ ऑफ कट कितना है। सर डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा कि ये जो काट के जा रहा है इतना डेप्थ ऑफ कट है, यस और नो।
आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो क्या है कि ये जो इतना गहराई गया, ये जो इतना गहराई गया, यही तो डेप्थ ऑफ कट है, ये सुनो। और आपका फीड कौन सा है सर? ये जो टूल इधर जा रहा है एफ मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ये आपका फीड है, इस तरह में फीड है, रेडियस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में फीड है, ये सुनो। लेकिन काटिंग स्पीड हमारा ऐसे काम करेगा, एंड दैट वेलोसिटी इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जब डायमीटर आपका घटता जा रहा है, जितना टूल आगे बढ़ता जाएगा डायमीटर घटता जाएगा, तो ये अगर आरपीएम सेम रखोगे तो वेलोसिटी विल रिड्यूस। क्या खून में घुसा बात? ये पहले डायमीटर मेरा 200 mm था, फिर हमारा 199 हुआ, फिर हमारा, तो ये डायमीटर अगर घटता जाएगा तो वेलोसिटी तो कम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कर दिया नहीं, मेरा वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट। तो फिर हमारा एन को, आरपीएम को लगातार बढ़ते रहना है। अगर ये एन कांस्टेंट है, ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। कितना मूवमेंट करना है सर? आर मूवमेंट करना है। इस तरह में कितना फीड है? एफ है। ये आपका आरपीएम कितना है? एन आपका कांस्टेंट है, तो आपका डिवाइड बाई एफ इंटू एन कर देता है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्यादा बार आया है, ये जो आपको मैं करा रहा हूं आपका एक बार आया है, तो इसके लिए हमने सारे चीज सीखना है कि अगर एन कांस्टेंट है तो मैं आर डिवाइड बाई एन कर दूंगा, एफ एन कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दिस क्वेश्चन ऐसे बात खत्म नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे इजीएस्ट फॉर्म में मैं पहले सॉल्व कराता हूं, सो दैट आप क्लियर कट समझ पाए। आपने एक चीज आपको बता दिया गया कि सर यहां पे आपको क्या नहीं करना है। अरे यहां पे आपको क्या नहीं करना है सर? यहां पे आपका स्पीड को चेंज नहीं करना है। मैं अगर पूछता हूं कि बताओ एरिया ऑफ कट कितना है, एरिया ऑफ कट कितना है सर? एरिया ऑफ कट हो रहा है कि इस तरफ से डेप्थ ऑफ कट हमारा है और इस तरफ से आपका फीड है, तो टोटल मिला के जो एरिया कट रहा है, इधर में आपका क्या है, इस तरफ में डेप्थ ऑफ कट है और इस तरफ में फीड है, तो एरिया ऑफ कट कितना होगा सर? एफ इंटू डी। ये सुनो, इस मेटल का जब ऐसे जा रहा है एफ यूनिट, एक रिवोल्यूशन में एफ जा रहा है, और आपका एरिया जो काट रहा है, तो एरिया ऑफ कट कितना होगा इंटू डी। तो आपका इतना काट तो एक बार में कर रहा है, क्योंकि यूनिट रोटेशन में फीड इतना चला गया, तो इतना फीड चला गया, और इस तरह में डेप्थ ऑफ कट है, इस तरह में डेप्थ ऑफ कट है, और इस तरह में फीड है ना, तो दोनों मिला के मैंने इतना एरिया, यूनिट एरिया, इतना एरिया काट रहा है। और आपका वेलोसिटी कितना है सर? वेलोसिटी आपका भी है, और जो कि कांस्टेंट है। तो मेटल रिमूवल रेट इसका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ हमारा कांस्टेंट है, डी हमारा कांस्टेंट है, वी भी हमारा कांस्टेंट है, एफ भी एक कांस्टेंट है, डेप्थ ऑफ कट भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो जो एमआरआर है, मेटल रिमूवल रेट है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। हाँ, आपका मेटल रिमूवल रेट जो है दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, इसलिए आपका एफ कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने से ये मेटल रिमूवल रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम पता कर ले कितना मेटल मुझे काटना है, तो मैंने बोलूंगा देखो मुझे मेटल काटना है, जैसे मान लो मेटल रिमूवल रेट आपका 100 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट आ गया, और मुझे मेटल काटना है 1000 मिलीमीटर क्यूब, टोटल मेटल काटना है 1000 मिलीमीटर क्यूब, और मेटल रिमूवल रेट हमारा 100 आ गया, तो क्या करोगे सर? 1000 को 100 से डिवाइड करें, 10 मिनट में हो जाएगा काम। लॉजिक क्लियर है? ये जो मेटल मुझे काटना है, टोटल मुझे मेटल कितना काटना है, मैं बोला टोटल मुझे 1000 मिलीमीटर क्यूब काटना है, और तुम्हारा जो मेटल रिमूवल रेट आ रहा है आपका 100 मिलीमीटर क्यूब मिनट आ रहा है। तो अगर मैंने इसको टोटल का जितना मेटल रिमूव करना है उसको इस 100 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मुझे टाइम नहीं मिल जाएगा? तो यहां पे देखा गया वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण मेरा मेटल रिमूवल रेट कांस्टेंट है। तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू, कि हमने बोला कि चलो हम यही करते हैं पहला वाला मेथड में। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फास्ट मेथड यूज करा। आपको कमेंट करके बताना है 3 मेथड का कौन सा मेथड सबसे बेस्ट आपको लगा, वही हम शेयर करेंगे। ठीक है, 3 मेथड से मैं करा रहा हूं सर। पहले मेथड 1,
टोटल मेटल रिमूवल डिवाइड बाय मेटल रिमूवल रेट। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा टोटल कितना मैंने मेटल काटा हूं और मेटल रिमूवल रेट कितना है उसको डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा आपका मिसिंग टाइम कितना आएगा। तो उसके लिए हमने पहले डायग्राम से देखे कि कितना मुझे मेटल रिमूवल करना है, कि एक्चुअली अगर आप देखिए कि ऐसे करके मेरा फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। किसी तरफ से जा सकता है, जैसे आपने इधर से जा रहे थे तो ठीक है, इधर से ही चलो। तो आपने देखा कि मेरा यूनिट जो टाइम है ऐसे करके मेरा मेटल रिमूव हो रहा है, लाइक दिस। तो ये जो आएगा ये हमारा डेप्थ ऑफ कट डी है। यूनिट टाइम में इतना डेप्थ कट के जा रहा है, और जो हमने फीड रेट इस्तेमाल किया, इसका फीड रेट, ऐसे जो फीड रेट इस्तेमाल किया वो कितना है, एफ। तो जो एरिया काटेगा, इसका जो एरिया काटेगा वो एरिया कितना काटेगा सर, ये डेप्थ ऑफ कट है, इस तरफ से फीड है, तो टोटल मिला के एरिया कितना हो रहा है सर, ये जो एरिया आएगा दिस एरिया इक्वल टू एफ इंटू डी। इस एरिया कितना होगा, एफ इंटू डी। तो हमने देखा जो हमारा मेटल रिमूवल रेट होगा वो आ रहा है एफ इंटू डी, और ये जो वेलोसिटी होगा दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके चक्कर में जाएगा वी, एफ इंटू डी इंटू वी, ये बन गया मेरा मेटल रिमूवल रेट, ठीक है। एफ इंटू डी इंटू वी आपका बन गया मेटल रिमूवल रेट। अब हम बात कर रहे हैं, नहीं, मेरे पास जो दिख रहा है कि अगर ये जो आपका टोटल मेटल काटना है वो कितना है सर, टोटल मेटल काटना है, अगर हमने जियोमेट्री को ऐसे सॉल्व करके देखे कि सर टोटल मेटल काटना है, तो आपका क्या होगा, इतना एरिया इंटू डेप्थ ऑफ कट। ये जो आपका एरिया है इतना एरिया इंटू डेप्थ ऑफ कट, तो इसके चक्कर में एरिया कितना है सर, पाई इंटू आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आर इनर आउटर स्क्वायर हो गया, इतना एरिया। भाई तुम्हारा जो एरिया होगा कितना होगा, ऐसे करके एरिया होगा, तो ये जो एरिया आएगा, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन में देखा कि सर ये मेरा आर आउटर है, ये मेरा आर इनर है, तो बताओ कितना एरिया है, उतना। इतना एरिया काट के कितना जाएगा, इतना। पूरा आपको इनर तक नहीं काटना है, सिर्फ इतना का फेसिंग करने बोला क्वेश्चन में। इनटू हमारा हो रहा है कितना सर, इसका डेप्थ ऑफ कट, इतना मेटल मुझे काटना था, तब तो डेप्थ ऑफ कट डेप्थ ऑफ कट का खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई इंटू आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, बट इसको समझना जियोमेट्री से, जो मैंने करा रहा हूं कि आपका जो कटिंग हो रहा है, यहाँ पे आपका जो कटिंग चल रहा है, उस कटिंग को हमें ध्यान से देखना है कि कैसे हमने इतना मेटल काटने का बात कर रहा हूं, कि विदाउट दिस इमेज आप नहीं, विदाउट दिस ये नहीं सोच सकते, विदाउट दिस वीडियो। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे जो हम काट कर रहा है कि ये आपका पहले इतना डायमीटर का था, अब आपने काट काट के इतना डायमीटर में आ गए, तो इतना एरिया काटा आपने और डेप्थ ऑफ कट इतना गया, तो टोटल मेटल मुझे कितना निकालना है, टोटल मेटल मुझे कितना निकालना है सर, ये जो आपका डेप्थ ऑफ कट है उतना, तो इतना एरिया इंटू इस तरह में डेप्थ ऑफ कट, तो टोटल मेटल मुझे निकालना है। आपका आर आउटर था, आपका आर इनर हो गया, तो इसके चक्कर में इतना एरिया और इंटू डेप्थ ऑफ कट इतना है, तो टोटल मेटल मुझे काटना है यहाँ पे। इन दिस क्वेश्चन जो मेरा वीडियो है इसमें आपका आर आई नहीं आ रहा है, आपका 0 हो जाएगा, बट हमारा इन दिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया, बोला नहीं मेरा आर आउटर इतना आर इनर है, तो इतना क्रॉस सेक्शन एरिया काट के इतना डेप्थ ऑफ कट घुसोगे, तो इतना टोटल मेटल हमें काटना पड़ेगा। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ रहा है कि भाई कितना मेटल मुझे टोटल काटना था और कितना मेटल टोटल काटना था, और उससे हमने मेजर किया कितना हमें करना पड़ेगा, तो तब जाके हमें मिल गया कि इतना मुझे टोटल मेटल काटना था और इतना मिलेगा। तो काटना कितना था, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दिस इंटू डेप्थ ऑफ कट, ये आपका डेप्थ ऑफ कट गया। तो आप जस्ट डेटा पुट कर दो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि भाई तुम्हारा जो आउटर डायमीटर है ये आपका डी नॉट है, दैट इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर, तो हमारा आर नॉट कितना होगा सर, आर नॉट आपका 100 मिलीमीटर। आपका जो इनर डायमीटर है आपका डी आई है, ये आपका 120 मिलीमीटर, तो आपका आर आई कितना होगा सर 60 मिलीमीटर। तो आपका कांस्टेंट स्पीड है 50 मीटर पर मिनट, और आपका फीड तो हम डेप्थ ऑफ कट तो हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फीड का जरूरत पड़ेगा, तो फीड का वैल्यू 0.2 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। जस्ट पुट द डेटा, आपको सीधा कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा इसमें पाई इंटू आर आउटर कितना है 100
मिलीमीटर का स्क्वायर माइनस आर इनर कितना है सर आपका 60 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एफ कितना है 0.2 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। लेकिन ये ध्यान रखे ऊपर में जो हमारा आ रहा है ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है और नीचे ये मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन है। अगर मैंने 50 मीटर पुट कर दूंगा तो यूनिट का गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 50 इंटू 1000 इसको कर दिया मिलीमीटर पर मिनट। जो वेलोसिटी है ये आपका 50 मीटर पर मिनट करने से मुझे दिक्कत कर रहा है 50 इंटू 1000 मिलीमीटर पर मिनट कर देने से मुझे क्या हो रहा है कि मिलीमीटर हो जा रहा है। तो ये आपका मिलीमीटर है, इसका मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन मिलीमीटर पर मिनट है, तो ये आपका मिलीमीटर पर मिनट आ जाएगा और इतना मिलीमीटर हमने यूज किया उसका मिलीमीटर रिवोल्यूशन, तो आपका मिलीमीटर स्क्वायर काट के मिनट में आएगा आंसर। ये ध्यान रखिए, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मिलीमीटर है आपका मीटर है, कैसे यूनिट बनाएगा। तो इसके चक्कर में मिलीमीटर स्क्वायर है उसको मिलीमीटर स्क्वायर नीचे लाना पड़ेगा। तो 50,000 हमने मिलीमीटर स्क्वायर कर दिया। जैसे ही कर दिया तो हमारे पास कितना मिल गया, जस्ट कैलकुलेट दिस। तो अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है आंसर। तो ये एक मेथड है, ऐसे 3 मेथड है, अभी थोड़ा ध्यान से रुक जाओ तो दिख जाएगा सारा खेल। हम कैलकुलेट करें तो डेटा ठीक से पुट करना है कि हमारा जो डेटा है उसको यूज करें ढंग से। तो आपने देखा यहाँ पे 0.2 है, नीचे एक 0.2 है और आपका ये 60 का स्क्वायर है, तो इसके कारण हमारा जो डेटा पुट करना होगा कितना है, पहले तो होगा पाई, फिर करो इनटू, फिर करो ब्रैकेट स्टार्ट, कितना है सर ये आपका 100 का स्क्वायर है माइनस कितना है सर 60 का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल टू करो, इतना आ गया आपका ऊपर में, डिवाइडेड बाई 0.2 हो गया, क्या है ना 0.2 मेरा फीड रेट है, डिवाइडेड बाई 50 1 2 3 50,000 है, कितना आया 2.01। ध्यान रखना डेटा, मैंने इसको एम प्लस कर देता हूं 2.010619। तो आपने देखा कि इसका कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो टाइम आ रहा है, क्योंकि मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा कि मिलीमीटर स्क्वायर काट के 2.0106 इतना मिनट आ रहा है। लेकिन हमने जब कोई डेटा एंट्री का क्वेश्चन होता है 2 डिजिट तक यूज करता है, इसके चक्कर में 2.01 मिनट हम बोलेंगे, दैट इज द आंसर। बट हमारा उसका बाकी डिजिट भी मैच कर जाएगा कोई भी मेथड से। तो ये सबसे अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है कि टोटल मेटा न्यूमर रेट से करना है अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट देता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं देगा तो सीधा एल डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई एफ इंटू एन होगा, ठीक है। अब बोल रहे सर मेथड 2 में हम करेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज वेरी करता है तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा फेसिंग का जो भी क्वेश्चन आता है, आपको बोला मैंने सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, वो आपको बताना है कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। दूसरा मेथड में जाएंगे कि कोई भी चीज वेरी करता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसके चक्कर में ये हमारा एक इनर रेडियस था RI, आउटर रेडियस था RO, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके बीच में रेडियस लेना है जिसका रेडियस मान लो दैट इज R, और वहां से हमें जो इसको मूव कराना है dr, इनफाइनाइटली स्मॉल हमें मूव कराना है dr। आपको पता ही है कि जो आपका इनफाइनाइटली स्मॉल dr आप मूव कराते हो उसके लिए बताओ कितना टाइम लगेगा। सर आप बताओ, जब यहां पे मशीन काट रहा था तो यहां पे कितना तुम्हारा वेलोसिटी है, कितना तुम्हारा स्पीड है। सर आपका जो टाइम लगेगा मैंने बोलूंगा dt, कितना टाइम लगेगा, ये जो dr काटना है उसके लिए, तो dr हमें काटना है डिवाइड बाई एफ इंटू एन होगा इस टाइम में जो आपका आरपीएम है। तो एन अगर कांस्टेंट होता तो हमने कोई dr करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। बट यहाँ पे एन आपका वेरिएबल है, क्योंकि आपका एन घटता, एन का वैल्यू धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, उसके चक्कर में हमें एन का वैल्यू चेंज करना है। सर ये जो आर आपका रेडियस है, तो तुम्हारा जो अभी वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाई 1000, ये रहता है तुम्हारा वेलोसिटी। लेकिन हमने डी ना करके 2r कर दिया, तो पाई इंटू 2r इंटू एन डिवाइड बाई 1000, ये बनेगा तुम्हारा वेलोसिटी। लेकिन तुम्हारा एन कितना है, वी तो कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो एन कितना है सर, आर के साथ एन वेरी करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू जो पुट किया सीधा 1/n का वैल्यू पुट करता है। सर 1/n का जो वैल्यू आ रहा है, जस्ट इसको नीचे लेके आया, सर 1/n का वैल्यू जस्ट इसमें पुट करो, जो 1/n है इस तरफ से 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइड बाई 1000 इंटू वी, क्योंकि n को नीचे लेकर 2πr डिवाइड बाई 1000 भी। तो हमने पुट कर दिया सर, ये जो इंटीग्रेशन किया भाई, ये जो dt मेरा टाइम लगा सिर्फ dr काटने के लिए, तो dr मेरा मूवमेंट करना है,
और इसके साथ आपका एफ नीचे आ जाएगा 1/n का वैल्यू 2πr डिवाइड बाई 1000 इंटू वी। इतना टाइम लग जाएगा सिर्फ इस dr को काटने के लिए, सिर्फ dr जो काटना है उतने के लिए मुझे इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया ri टू ro तो टोटल टाइम मुझे मिल जाएगा। जस्ट इंटीग्रेट इट। क्यों? ये हमने दुनिया में जहां भी कोई चीज वैरी किया, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो तो सबको पता है कि जहां भी कोई चीज वैरी करता है हम उसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्या 2π तुम्हारा कांस्टेंट है? बोला हाँ कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। ये तो तुम्हारा v भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। सर 1000 f इंटू वी, 1000 f इंटू वी, ए भी कांस्टेंट है क्योंकि हमारा ए भी तो कांस्टेंट है, तभी तो मैंने इसका लोचा कर रहा है। r आपका वेरिएबल है तो सर आपका r²/2 हो जाएगा। तो r²/2 हो जाएगा तो आपका क्या होगा सर? ये 2 काट गया और यहाँ पे ri टू ro करना है। ठीक है, ri टू ro करना है। अब पता चला सर इसका मतलब ऊपर में बचा पाई, नीचे बचा आपका 1000 इंटू एफ इंटू वी और ये बच गया ro² माइनस ri²। अब आपके पास आ गया देखो पाई इंटू ro कितना है सर? आपका 100 का स्क्वायर माइनस ri कितना है सर? आपका 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एफ कितना है सर? 0.2। वी कितना है सर? 50। यहाँ पे मीटर पर मिनट क्यों पुट कर दिया? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये 1000 मैंने दिया था इसके चक्कर में मीटर पर मिनट हो गया था। तो आपने देखा ये जो ऊपर में हमारा आया था डेटा एग्जैक्टली सेम आ रहा है। पाई इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 0.2 इंटू जस्ट 50 इंटू 1000 हो गया। तो हमने जब यूनिट का सोच के किया तो आपका यहां भी 0.2 इंटू 50 इंटू 1000 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा सर? जस्ट कैलकुलेट 2.0106 मिनट आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2.01 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज मेथड 2। बताओ मेथड 2 अच्छा लगा कि मेथड 1 अच्छा लगा? आपको कमेंट करना है। तीसरा मेथड भी है इसका सॉल्व करने का, दैट इज द मेथड 3। चलो आपको बताना है कौन सा मेथड आपको सबसे बेस्ट लगा ये इस क्वेश्चन के लिए। सो ये हम बात करेंगे अभी मेथड 3। मेथड 3 में बोलता है कि बताओ तुम्हारा जो मोशन हो रहा था वो कितना मूवमेंट चाहते थे आप। ये जो टूल तुम्हारा ऐसे जा रहा था, टूल ऐसे करके जो काट काट के जा रहा था, ये कितना जाना था इसको सर? टूल को ro माइनस ri। तो आप बोलोगे सर रेडियल डिस्टेंस टू ट्रेवल, रेडियल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल बाय टूल। जो आपका टूल का रेडियल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है सर? ये आपका सीधा आ रहा है ro माइनस ri, मतलब 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। 40 मिनट तुमको ट्रैवल कराना है। अब आपका फीड कितना दे रखा है सर? फीड दे रखा है 0.2 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो फिर कितना रिवोल्यूशन होगा? टोटल रिवोल्यूशन नीडेड सर आपका 40 डिवाइड बाई 0.2, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 200 रिवोल्यूशन चाहिए। अगर ये हमारा पूरा काटना है भाई 0.2 एक रिवोल्यूशन में 0.2 काट के जाएगा तो 40 मिलीमीटर काटना है तो आपको 200 रिवोल्यूशन जाएगा क्योंकि 0.2 1 बाई 0.2 5 है तो 200 रिवोल्यूशन टोटल लगेगा। लेकिन हर रिवोल्यूशन में आपका टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका रेडियस चेंज होता जा रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं मुझे ना उसका एवरेज बता दो, कितना एवरेज उसका रेडियस है। एवरेज रेडियस ro प्लस ri डिवाइड बाई 2। तो आपका कितना होगा सर? 100 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 160, 100, 5 प्लस 3 80 मिलीमीटर। ओ तो मतलब हमने पता किया कि सर हमारा यहां पे जो आ रहा है 80 मिलीमीटर आ रहा है तुम्हारा एवरेज रेडियस जो हमें काटना है। तो एवरेज जो टाइम नीडेड, एवरेज जो टाइम चाहिए, एवरेज टाइम पर रिवोल्यूशन कितना लगेगा?
आपका जो एवरेज टाइम है सर, आपका टोटल कितना मूव करना, टोटल कितना काटना है, टोटल कितना 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर एवरेज डिवाइडेड बाई क्या करेंगे ना, आपका जो वेलोसिटी है उससे काटना है ना, वेलोसिटी भी से तुम्हारा जो काटना है टोटल 2 पाई इंटू आर एवरेज, तुम्हारा जो एक एवरेज, मैंने क्या किया भाई, तुम्हारा चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे बता दो तुम्हारा एवरेज कौन सा स्पीड आएगा, तो मैंने देखा एवरेज आएगा आर आई प्लस आर ओ डिवाइड बाई 2 आएगा एवरेज रेडियस। अगर एवरेज रेडियस होता है, उस एवरेज रेडियस का अगर 50 मीटर पर मिनट में काटा जाए, तो उस एवरेज एक जो आएगा उसको काटने का एवरेज कितना टाइम लग रहा है, मुझे एक रिवोल्यूशन एवरेज जो रिवोल्यूशन टाइम आ रहा है सर, इतना एवरेज टाइम पर रिवोल्यूशन, ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइड बाई v। और ऐसे कितना रिवोल्यूशन करना है सर 200, तो आपका टोटल टाइम कितना लगेगा सर, टोटल मशीनिंग टाइम, जब आपका मशीनिंग टाइम हो गया ये आपका 200 टोटल रिवोल्यूशन करना है इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर एवरेज जो 80 डिवाइड बाई v। लेकिन ये ध्यान रखिए ये आपका 200 रिवोल्यूशन है, 2 इंटू पाई इंटू आर एवरेज आपका मिलीमीटर में है, इसलिए मुझे इसको मिलीमीटर पर मिनट करना है, तो आपका 50 इंटू 1000 मिलीमीटर पर मिनट, ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर। तो मिलीमीटर काट के आपका मिनट में आ जाएगा आंसर। करके देखो, इसको करके देखो कि 200 इंटू 2 पाई इंटू 80 डिवाइड बाई 50,000, तो आपको करके देखो, क्या मैं करके दिखा दे रहा हूं कि आपका सेम ही आंसर आएगा। नाउ आपके पास आ रहा है 200 इंटू कितना आया, 2 इंटू पाई इंटू कितना रहा था 80, दैट इज द डेटा ऊपर में जा रहा था, डिवाइड बाई 50, 1 2 3 50,000 कितना आया 2.010619, सेम टू सेम है, देख रहे हैं 2.0106 सेम टू सेम आ रहा है। यही इसका ब्यूटी है कि हम सोचे कैसे, तो इसलिए आपका 2.0106 मिलीमीटर है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.01 मिलीमीटर है। आप मुझे बताओ, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा मेथड आपको सबसे सही लगा। अब आता है हमारा प्रचार। प्रचार का मतलब होता है कि आप अनअकैडमी में ये जो मैं पढ़ाई करा रहा हूं, ये पढ़ाई से क्या कर सकते हो। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहा है दे विल गेट बेनिफिटेड मैक्सिमम, लेकिन अगर आपने बाहर का कोई स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसे सीख के क्या कर लोगे, सारा कॉन्सेप्ट सीखना है ना कॉम्पीट करने के लिए, तो इसलिए अगर सारा कॉन्सेप्ट सीखना है तो ये मेरा क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ये आप देख सकते हैं कि 15 मंथ में 15 इतना आपको दिखाई देता हूं कि कैसे एक जैसे क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो सीधा आपको ऐसे एक लर्निंग पेज में लेके जाएगा। आप देख रहे हैं 15 मंथ में 15 मंथ फ्री है, एंड 9 मंथ में 9 मंथ फ्री है, 3 मंथ में 3 मंथ फ्री है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ऐसे में जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ऐसे है, और मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा कोड खुश रहो से 60% मिलेगा। तो हमेशा खुश रहो कोड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा, नहीं तो आप खुद लगा देना, जो उस टाइम में मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं आपका प्लस क्लास का, मतलब आपका पेड क्लास का। आइकॉनिक में पेड क्लास के साथ साथ आपको मेंटर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो एक्स्ट्रा के चक्कर में उसका नाम आइकॉनिक है। पेड कोर्स के साथ साथ आपको जो पेड कोर्स है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको मिलेगा मेंटर, उसके लिए आपका प्रिंटेड बुक। ये सब के चक्कर में आपका थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा है, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसमें ज्वाइन करें, नहीं तो पढ़ाई तो दोनों का सेम है, सिर्फ इसमें आपका मेंटर मिलता है, प्रायोरिटी मिलता है, उसके चक्कर में थोड़ा फी लगता है एक्स्ट्रा। तो ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी देके रखे जो आपका आइकॉनिक वाला। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपका सस्ते प्राइस में पढ़ाई किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ाई करेंगे, जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे, मुझे एक चीज भेज देना है, ठीक है। क्या भेजना है मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका क्यूआर कोड है जो स्कैन करना है, सामने जो दिख रहा है, एंड दिस इज द नंबर, व्हाट्सएप नंबर सेव करें। इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे भेज दो कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, बताइए क्या करना है। उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल है सारे की, और बहुत सारे हमारा चीज चलता जा रहा है, बहुत सारे चीज चलता जा रहा है, बहुत सारे चीज चलता जा रहा है। नाउ यू कैन सी बहुत सारे चीज हमारा चलता जा रहा है। ऊना एक अनअकैडमी में एक AI टूल है, आपने डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा, आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिलेगा, ये सारा विषय है। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ अगर आपको पढ़ना है तो जैसे ही आपने ये सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये जो स्प्रेडशीट है इसका सारा क्लास आपके लिए खुल जाता है। अगर आप मान लो सेमिस्टर में पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी का पढ़ाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, सब्सक्रिप्शन ले, उसके बाद जैसे मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको 17 सब्जेक्ट का
ऑल क्लासेस का जो लिंक है और क्या पढ़ाया गया। जैसे मान लो आपको पढ़ना है भी कौन सा, मशीन टूल्स, ठीक है, आपको पढ़ना है मशीन टूल्स, लेद मशीन में ये ऑपरेशन होता है। आपने यहाँ पे जाके जैसे क्लास खोलेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कौन कौन सा क्लास इसमें पढ़ाएगा, हाउ टू स्टडी, हाउ टू ग्राइंडिंग एप्लीकेशन, ग्राइंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सारे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे देखेंगे तो इसका डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ से क्लास कर सकता है। और आपको अगर पढ़ना है तो आपको मैंने नंबर दे चुका हूँ, उस नंबर में बात करें। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एवरीडे जो डेली डोज गेट का आ रहा है उसको फॉलो करें। एंड ये जो QR कोड दिखाया था उसका, ये जो है आप 100% इसको बुक मार्क कर ले तो आपको ढूंढने का लोचा ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसको बुक मार्क कर लेंगे तो ढूंढने का लोचा ही खत्म हो जाएगा। तो ये बुक मार्क करे और इसको बार बार फॉलो करे कि कोई भी बच्चा अगर ऐसे लगता है कि हमने जो है ढूंढने में ही पता नहीं लग गया, तो ये जो आपका QR कोड है इसको स्कैन करें और उसके बाद यही बुक मार्क को दूर दोस्त QR कोड आ जा रहा है, इसको बंद कर देता हूं, दिस वन। इससे आपको जो है अच्छा, और एक बात है, जैसे इसका डिस्क्रिप्शन खोलोगे एक QR कोड का लिंक आपको दिया है, मतलब इसका लिंक दिया है। उसके साथ साथ जो अभी से 1 से 7 तक हुआ है, कौन सा क्वेश्चन हमने कराया, पूरा क्वेश्चन का लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और उसका जो पूरा PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो एवरीडे अपडेट होता है। तो जैसे आप लेटेस्ट वाले में जाओगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जो 1 से आज तक कौन कौन सा मैंने क्वेश्चन कराया वो सारे आपको दिख जाएगा एट ए सिंगल प्लेस, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलो खुश रहो।